वफाकी हुकूमत में आते हुए इनकी कांपें टांग रही हैं। ये चाहते हैं सूबे इनको मिल जाए, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, लेकिन इनको ये जो वफाकी हुकूमत है उसको हाथ डालते हुए ये डर रहे हैं। वजह क्या है? इन्होंने 16 माह की पीडीएम की हुकूमत ने और उसके बाद उस वक्त से लेकर अब तक चलने वाली जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, इन्होंने इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क किया है कि अब आईएमएफ के साथ मार्च में इनको मुआहदे में जाना है और पाकिस्तान में इस लेवल की महंगाई होगी और बिजली का यूनिट वहां पहुंच जाएगा और पेट्रोल की कीमतें और डॉलर की कीमतें वहां पहुंचेंगी कि पाकिस्तानी पनाह मांगेंगे। आप देखिएगा रमजान मुबारक और उसके बाद होगा क्या। ये लोग कभी भी ये बोझ नहीं उठा पाएंगे। लोग इनके खिलाफ खुद सड़कों पे निकल आएंगे, किसी को कंपेन करनी ही नहीं पड़ेगी। ये हालात आने वाले दिनों में होने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि पीएमएलएन आए, बड़ा शौक है इनको इक्तदार में आने का, तो आए इक्तदार में। जैसे ये पहले एक्सपोज हुए हैं उससे ज्यादा ये दोबारा एक्सपोज होंगे। तरीके इंसाफ अपोजिशन लीडर किसे बनाएगी, बड़ा सवाल है। बहुत सारी चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं, अगले वीलॉग में बताता हूं, लेकिन पहले अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का देखें। वफाक के अंदर अपोजिशन लीडर के लिए कुछ नाम लिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लतीफ खोसा साहब को बनाया जाए, वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ में उनकी ग्रिप नहीं है। बड़े अच्छे वकील भी हैं लेकिन तरीके इंसाफ, एक्चुअली वो तरीके इंसाफ अभी तक नहीं है। ये वैसे ही है जैसे उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि उनकी अभी शनासाई भी नहीं है तरीके इंसाफ के लोगों के साथ उस अंदाज में। तो लतीफ खोसा साहब की एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन दी जा रही है उमैर नियाज़ी साहब की, वो सॉफ्ट स्पोकन है काफी, और जिस तरह के हालात हैं यहाँ पे एक अग्रेसिव आदमी चाहिए। और इमरान खान साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक 1-2 जगह पे कोट किया है बड़ी राजदारी के साथ कि हो सकता है कि वो बना दें शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर। और अगर शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर बनाया गया ना तो ये नवाज शरीफ को मुसीबत डाल के रखेगा। जितनी देर तक ये रहेगा कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, ये नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन सबको तिगनी का नाच नचाता रहेगा। मैं इस आदमी को जानता हूं, मैंने इसको देखा है गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, और इसके हवाले से लोग शकूक व शुबहात का इजहार भी करते हैं। वो सारी चीजें अपनी जगह पे, अब किसी आदमी के दिल के अंदर झांक के तो नहीं देख सकते, लेकिन ये सबको पता है कि ये आदमी भी बहुत बड़ी चिपक है और ये अगर हुकूमत को चिपक गया तो हुकूमत के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। और शेर अफजल मरवत अगर इमरान खान लेकर आते हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे तो फिर इससे क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान का माइंडसेट क्या है। यानी एक तरफ अली अमीन गंडापुर, एक तरफ शेर अफजल मरवत, और देखते हैं पंजाब में और बाकी जगहों पे इमरान खान क्या फैसला करते हैं। इस वीलॉग को यहां रोकते हैं, बाकी चीजें आपको मैं बता दूं अपने अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।